नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। मैं हूं आर के गौतम, आप देख रहे हैं आर के मॉडल। तो शुरू करते हैं आज एक नई कहानी के साथ। स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ हमारे अगली वीडियो में। एंड आज की कहानी है एक व्यापारी की, जो अपने दिमाग में चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, बिजनेस शुरू करना चाहता था वो, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वो अपने दोस्त के पास गया, उसने पूछा कि यार मुझे कुछ व्यापार करना है, बिजनेस करना है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो उसके दोस्त ने सलाह दी, देख करने को तो बहुत कुछ है, मैं भी आपको बता सकता, मैं भी तुझे बता सकता, ये कर ले, वो कर ले, फलान देखना, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा वो मैं तेरे को समझाऊं। जो तेरे दिमाग में चल रहा है वो कर, जो तेरे दिमाग में चल रहा है वो कर। मैं इसलिए तुझे बता रहा क्योंकि वो तेरे दिमाग में चल रहा है, उसको तू चला ले जाएगा, उसमें तेरा व्यापार बढ़िया चलेगा। उसका तुझे आइडिया होगा सेलिंग का, मार्केटिंग का, बेचने का और ग्राहकों से बात करने का, बिकॉज उसमें तू सक्सेस हो जाएगा। मेरे आइडिया से मैं ही सक्सेस हो पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे पता है उसको कैसे निकालना है, कैसे बेचना है, उसके लिए ग्राहक कैसे बनाने हैं और कैसे कस्टमर जोड़ने हैं। तो इसलिए जो तेरे दिमाग में चल रहा है वही कर, उससे तुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसने कहा चलो ठीक है, करते हैं। तो प्रोडक्ट खरीदने गया, ऐसा प्रोडक्ट खरीदा कि सारी दुकानों पे ना मिलके उसी की दुकान पे, सिर्फ उसी की दुकान पे मिलता था, उसी की दुकान पे मिलता था। बहुत सारी मार्केट में दुकानें होती, बट उसकी दुकान, सारी दुकानों पे ना मिलके उसी की दुकान पे मिलता था। तो ग्राहक, उसने खरीदा, प्रोडक्ट खरीदा, लगाया, सामने लगाया, कुछ रैक वगैरह बनवाई उसने, सामने लगाई रैक वगैरह, तो रैक पे लगाया। कुछ प्रोडक्ट उसने ऐसे ही रख लिए कि उस पर रैक पे बस जगह नहीं थी, बन नहीं पा रहे थे, तो उसने लगाया। इससे क्या है, कस्टमर का डायरेक्ट नजर पड़ती है प्रोडक्ट पे। अगर सामने रखोगे तो कस्टमर को डायरेक्ट नजर पड़ेगी। इससे कस्टमर अट्रैक्शन होते हैं, ज्यादातर आते हैं आपके पास कि उसकी दुकान पे सब कुछ मिलता है और सामने मिलता है, सिर्फ बोलना पड़ता, उठा के दे देता। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे कि उसने रख रखे थे, और जब भी ग्राहक आते थे तो वो बोल के उसे बता देता था कि ये प्रोडक्ट ले जाओ, ये मार्केट में नया आया है, लॉन्च हुआ है, ये आपके लिए सही है, आपकी हेल्थ के लिए एंड आपकी ग्रोथ के लिए भी सही है। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो उससे क्या है, मैं ये बताना चाहता एक कहानी के माध्यम से कि जो आपके दिमाग में चल रहा वो करें, दूसरे के दिमाग में चल रहा वो मत करें, बिकॉज उसकी आपको नॉलेज होगी बेचने की, कैसे उस चीज़ को निकालना है, दूसरी बात। एंड तीसरी बात, प्रोडक्ट को सामने रखें, कस्टमर को दिखना चाहिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को सामने रखें। और तीसरी बात, प्रोडक्ट जो भी कस्टमर चाहता है वो प्रोडक्ट अगर उससे समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझाएं और दिखाएं। तो उसको समझाएं कि देखो ये ऐसे काम करता है, इस पे असर करता है, हेल्थ पे, जो भी आपका प्रोडक्ट हो तो उस पर। इससे क्या है, सामने रखें, प्रोडक्ट सामने देखता है, कस्टमर से अट्रैक्ट होता है, ज़्यादातर दिखता है, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो हमेशा दिखाऊ रखें कि कस्टमर को दिखना चाहिए। अगर नहीं भी ये कस्टमर आता है तो उसे समझाओ, जो चीज़ छुपी हुई है तो उसे सामने लाओ। इससे क्या है, कस्टमर समझता है कि हाँ इसकी दुकान पर सब मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है सामने। और ठीक है, मैं ये कहानी से ये बताना चाहता कि अलग प्रोडक्ट लाएं, जो सबकी पे मिले वो ना लाएं, जो आपकी दुकान पे ही मिले वो लाएं, इससे ज़्यादा बेटर होगा। कुछ चीज़ें वो भी रख लें जो सबकी दुकान पे मिले, कुछ ऐसी रखें जो आप ही पे मिले। इससे क्या है, आपकी ग्रोथ जल्दी होगी, आपकी ग्रोथ जल्दी होगी, आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की, आपकी ग्रोथ जल्दी होगी, बिकॉज आप ही की दुकान पे वो चीज़ मिल रही है, दूसरे के पे नहीं मिल रही है। तो आपको वो चीज़ लानी है जो आप ही की दुकान पे मिले। इससे नेटवर्क बनेगा आपका सेल मार्केटिंग का। एंड कस्टमर को हो सके जितना समझाएं, पॉजिटिवली समझाएं। जो चीज़ अगर उसे समझ में नहीं आई, ट्रेंडिंग में चल रही है, दिखा के समझाएं, उसको समझाएं कि ये मार्केट में नई चीज़ आई है, इसके ये फ़ायदे हैं, तो उसको उस चीज़ के बारे में समझाएं ताकि वो समझ सके। इससे कस्टमर प्रभावित होते हैं और ज़्यादातर आपके कस्टमर बन सकते हैं, आपके कस्टमर बन सकते हैं। इससे आपकी ग्रोथ तो होगी ही, आपके व्यापार की होगी, बिजनेस की होगी, आपकी सेल एक्सपीरियंस भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो सेल एक्सपीरियंस भी बढ़ाएं, प्रैक्टिस करते रहें, और ग्राहकों से बात करने का तरीका भी आपको समझ आएगा। तो वो चीज़ आप अच्छी तरीके से रखें, ग्राहकों से बात करें, पॉजिटिवली करें, दिखाएं और अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाएं। इससे क्या है,
प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कस्टमर देखो हर चीज़ तो जानता नहीं है, उसको समझाओ नहीं जब तक उसको समझ में नहीं आती है। तो आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता, जो भी प्रोडक्ट रखें सबसे हटके रखें, अलग रखें, क्योंकि आप ही की दुकान पे मिले। बाकी चीज़ें भी रखें और वो भी रखें जो सिर्फ आप ही की दुकान पे मिले। अगर कस्टमर को समझ में ना आए तो उसको समझाएं, कस्टमर को समझाएं कि ये प्रोडक्ट यहाँ काम करता है, ऐसे काम करता है। एंड वो कस्टमर से पॉजिटिवली बात करें। जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो एंड मार्जिन के बारे में समझा रहे हो, प्रॉफिट के बारे में और लॉस के बारे में, तो आप चीज़ को अच्छे से समझाएं। कस्टमर को जितना समझाओगे जितना अट्रैक्ट होगा वो कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। और हर कस्टमर वो चीज़ मिलनी चाहिए आपकी दुकान पे, सब पे भी मिले और आपके पे भी मिले, अलग से भी मिले। तो उससे क्या है, कस्टमर बने रहते हैं। तो हर चीज़ आपकी दुकान पे मिलनी चाहिए, चाहे मार्जिन ज़्यादा हो या कम हो, हर प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इससे भी कस्टमर की नेटवर्क बनती है, कस्टमर बनते हैं आपके बिजनेस के, आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें एंड कमेंट करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बना सकूं, आपको समझा सकूं, आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।